Welcome to the Apostolic Faith Church. May you find peace and salvation in His embrace. प्रार्थना करें। सब लोग मेरे साथ एक मन होकर आंखें बंद करके परमेश्वर के सामने अपने पूरे मन, अपने पूरे हृदय और अपने पूरे दिल से आ जाइए। आज पिता परमेश्वर, खुदाबंद, आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदाबंद, आज तक, अब तक आपने हमें संभाले रखा मेरे पिता खुदाबंद। ये सच में तेरी करुणा है मेरे पिता परमेश्वर कि आज हम जीवित पाए जाते हैं मेरे पिता प्रभु जी। ये आपका प्रेम है मेरे पिता परमेश्वर खुदाबंद। आज का वचन पिता परमेश्वर जब हम पढ़े तो हमसे ये बात करे मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा हूँ। मैं इस पूरे चर्च को, अपने आप को, सबको पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता। पवित्र आत्मा संचालन ले गए यीशु मसीह। आप अपने अनुसार चलाए मेरे पिता। ये वचन हमारे हृदय में जाए, हमारे जीवन में जाए और 100 गुना और 1000 गुना फल लेकर यीशु मसीह के नाम। वचन में जाने से पहले बोले, आज का वचन मेरे लिए है। बोलो, ये वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे जीवन को बदल देगा। बोलो, मैं आज के बाद सेम नहीं रहूंगा। बोलो, आज के बाद मेरा हृदय बदल जाएगा। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना, 1000 गुना फल लेकर आएगा। बोलो, मैं वो हूं जो वचन बताता है। बोलो, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है मायने नहीं करता। बोलो, शैतान क्या कहता है मेरे लिए मायने नहीं करता। बोलो, शत्रु मेरे लिए क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलो, मैं वो हूं जो बाइबल मेरे लिए कहती है। बोलो, जो परमेश्वर मुझे बताता है मैं वो हूं। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूं। बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बोलो, मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूं। बोलो, शैतान का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। बोलो, किसी बीमारी का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह के नाम से। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं अपने छुटकारे के लिए। अपने जीवन में ये उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हम बीमारी से गुजर रहे हैं, हम तकलीफों से गुजर रहे हैं, हम समस्याओं से गुजर रहे हैं और एक बड़ी उम्मीद लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे हैं। हम बहुत सारी जगहों पर चले गए, बहुत सारे स्थानों में चले गए। मिस्र में गुलामी में भी हम रह लिए, है ना, पाप की गुलामी में हम रह लिए और सब जगह घूमते घूमते फिर हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे हैं, ये सोचकर ये परमेश्वर हमें निकालेगा, है ना। लेकिन हमने पिछली बार समझा था, जब परमेश्वर हमें निकालता है तो उस बीच में कुछ स्टेप्स परमेश्वर फॉलो करता है, क्योंकि परमेश्वर का अपना काम करने का तरीका है। उसी सीरीज में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं आज, अगर आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं तो डरे नहीं, पहली बात। परेशान नहीं होना है, दूसरी बात। और हिम्मत नहीं हारनी है, तीसरी बात। ये तीनों बातें आपको लिख लें। ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है जब परमेश्वर के साथ आगे बढ़े आप। पहली बात, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ का आत्मा दिया है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और तीसरी बात, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप ऐसे युद्ध में हैं जो पहले से ही आपके लिए जीत लिया गया है। कई बार हम जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम एक एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और उस सपने को पूरा होने में
कई बार समय लग जाता है, और जब समय लगता है तो हम परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं। अच्छा, ऐसा इज़राइल ने भी किया, पता है आपको? जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र देश से निकाल लाया, और मिस्र से निकालने के बाद परमेश्वर इज़राइल के लोगों से ये वादा करता है कि वो उन्हें ऐसे देश में लेकर जाएगा जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा का देश है, जो वाचा का देश है, जहां परमेश्वर ने उनके लिए बड़ी-बड़ी आशीषें रखी हुई है, और एक ऐसा देश जहां शहद की, दूध की नदियां बहती है। परमेश्वर अपने लोगों को ये बोलता है ना? लेकिन जब वो मिस्र से निकले और कनान, इन दोनों के बीच में, ये है मिस्र, ये है कनान, इन दोनों के बीच में गैप है। वो है मिस्र की कनान तक इज़राइलियों की यात्रा। अच्छा, ऐसे ही सेम हमारे साथ में होता है ना? कैसे होता है? ये हमारा मिस्र है। हम पाप से, बीमारी से, गरीबी से, शैतान के अधिकार से निकले। ये हमारी वो आशीष है जो हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है? प्रभु ने वचन दिया, या प्रभु ने कहा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। प्रभु कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग तक ले जाऊंगा, तुम्हें स्वर्ग की आशीष दूंगा। ये वो स्थान है, यहाँ हम मिस्र से निकले हैं, इसके बीच में एक यात्रा है। जब हम मिस्र से निकलते हैं और हम जब परमेश्वर के स्थान में पहुंचते हैं, उसके बीच एक यात्रा है। हमारे साथ भी है ना, हम कई बार इजरायली लोगों को जज करते हैं जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं। अच्छा, जो लोग मिस्र की निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, जहां पर वो पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर उन्हें निकाल कर ले आया, परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार उनके जीवन में किए, है ना? तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको जज करते हैं, है ना? इजरायलियों को हम कहते हैं कि इजरायली लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार करते जा रहा है, परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े काम करते जा रहा है, परमेश्वर लेकिन नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग भी कुछ इजरायलियों से कम नहीं है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने पहले क्या किया, 10 विपत्तियां भेजी, मिस्र से इजरायलियों को निकाला, और निकाल करके वो लाल समुद्र तक पहुंचे नहीं थे कि वो पहले से ही परमेश्वर की बुराई करने लगे। मूसा को कह रहे हैं कि तू हमें क्यों लाया, हम तो मर जाएंगे, सामने तो इतना बड़ा समुद्र है, पीछे तो फिरौन की सेना आ रही है, अब क्या होगा? और हम देखते हैं कि परमेश्वर तुरंत लाल सागर को 2 भाग में बांट देता है और उनके लिए रास्ता बना देता है। ऐसा होता है। फिर थोड़ा आगे निकलते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उन्हें पानी नहीं मिलता है, तो फिर वो कहते हैं हम तो मर रहे हैं, तुम मिस्र देश से क्यों निकाल लाया, यहाँ तो पानी भी नहीं है। फिर परमेश्वर उनको पानी उपलब्ध करवा देता है। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, फिर देखते हैं उन्हें खाने की प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, तो परमेश्वर उन्हें खाना उपलब्ध करवा देता है। फिर थोड़ा वो आगे और चलते हैं, फिर उन्हें लगता है हमें तो नॉनवेज खाने की बहुत इच्छा हो रही है, हम तो मिस्र में रोज मांस खाया करते थे, नॉनवेज खाया करते थे। यहाँ पर क्या था, परमेश्वर उनके लिए वो भी उपलब्ध करवा देता है। तो यही सेम जीवन हम भी फेस करते हैं, यही यही हम परमेश्वर के साथ करते हैं। आपको पता है हम लोग भी यही कर रहे हैं, हम कोई इज़राइली से कम नहीं है। परमेश्वर के पास आए, प्रभु ने हमारे जीवन में आशीष दी, एक आशीष की कमी हुई तो आपको लगेगा परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया ही क्या है? मुझे तो परमेश्वर ने कुछ दिया ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया था। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें कहां से निकाल लाया था। कौन से मिस्र से परमेश्वर आपको निकाल लाया। जब आप प्रभु के पास आए तो आपके क्या हालात थे। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर इतनी बड़ी तकलीफ से आपको निकाल लाया। इसलिए आपको पता है हम मसीह में गवाही देते हैं। क्यों देते हैं?
जिसके जीवन में चमत्कार होता है वो गवाही देता है ना, ताकि हमें याद रहे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े उपकार किए। परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। बाइबल अगर आप देखो तो परमेश्वर कैसे निकाल रहा है उन लोगों को, है? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इजरायली लोगों में कोई भी बड़ी वो भक्ति नहीं है, बड़ा उनके अंदर टैलेंट नहीं है कि वो परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। आप देख रहे हैं वो पाप में गिर रहे हैं, फिर परमेश्वर उन्हें बचा ले रहा है। इसका मतलब एक वचन हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 जी, वचन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। समझ रहे कितना परमेश्वर दयालु है। आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया, और फिर हम क्या होते हैं, फिर हम विश्वास योग्य नहीं रहते, अविश्वासी जैसे हो जाते हैं। हम परमेश्वर के चमत्कार को भूल जाते हैं, हम सांसारिक दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं करता है। हम भी कुछ इजरायलियों से कम नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जो सवेरे उठकर पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते होंगे। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, है ना? इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैंने अभी एक ग्रुप में एक टेस्टिमनी शेयर करी थी, शायद कल या परसों। वो जब मैं सुन रहा था तो मुझे सुनकर बहुत अद्भुत, मैं ब्लेस हुआ उस टेस्टिमनी को सुन करके। एक व्यक्ति चर्च में जा रहा है और एक महिला चर्च में गई और डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा कोई चांस नहीं बच्चा होने का, सिर्फ 40% है। और प्रभु के दास उन्हें कुछ नहीं कह रहे कि, और वो महिला प्रभु के लिए इतनी समर्पित है, वो कह रही है कि आप मुझे कह दो कि मेरा नहीं होगा तो मैं परमेश्वर से मांगना बंद कर दूंगी, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। आप समझ रहे हैं? वो कह रहे नहीं, परमेश्वर देगा, तुम्हें होगा, तुम गवाही दोगे। एक टाइम आया जो प्रभु के दास के पास आकर रोने लगी, वो कह रही है एक डॉक्टर ने कह दिया 0% चांस है। और फिर प्रभु के दास कहते अब होगा, और फिर उनके बच्चा को वो गवाही देना है बच्चे के साथ। पता नहीं आप लोगों ने उस गवाही में क्या हो देखा होगा। मैंने एक चीज नोट करी, प्रभु के दास उनसे पूछते हैं तुम्हें चर्च आते हुए कितने साल हुए? उसने कहा 6-7 साल हो गए फादर फादर। और हम 6 महीने में सोचते हैं प्रभु मेरे जीवन में हो नहीं रहा है, प्रभु मेरे जीवन में कब होगा, मैं कब प्राप्त करूंगा। आप समझ रहे? 6 साल में उसका विश्वास डगमगाया नहीं, वो परमेश्वर के साथ खड़ी रही। उसने कहा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो चमत्कार करे ना करे, वो छुड़ाए ना छुड़ाए, वो मुझे चंगा करे ना करे, वो मुझे बचाए ना बचाए, वो मेरा परमेश्वर है। पढ़ रहा था तो मैंने सीखी इन दिनों में, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर सारी इच्छाएं पूरी करता है। आप समझ रहे? सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यहाँ प्रेम मैटर करता है। आप कितना प्यार करते हैं परमेश्वर से। मैं यही कह रहा हूं, हम कुछ इजरायली से कम नहीं है। हमें आज क्या सीखना है? मैं उंगली उठाने के लिए नहीं हूं कि मैं आप पे उंगली उठाऊं, ऐसा कहूं ऐसा कहूं, नहीं। तो मैं आज आपको ये समझाना चाह रहा हूं, हम इजरायलियों से क्या सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के किए हुए कामों को, परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया है उसे कभी, उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। समझ रहे है जो चर्च में आया है कि परमेश्वर पैरालाइज को ठीक कर दे, उसको लकवा है और वो चाह रहा है कि परमेश्वर पैरालाइसिस को ठीक कर दे उसके, लेकिन परमेश्वर पैरालाइज ठीक नहीं कर रहा है। परमेश्वर पहले उसको धन की आशीष दे रहा है, परमेश्वर उसके बिजनेस को बढ़ा रहा है, परमेश्वर उसके बच्चों को सही रास्ते पे ले आया, परमेश्वर ने उसके परिवार में उसकी इज्जत बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक पैरालाइज ठीक नहीं हुआ है।
मैं कह रहा हूं आप यात्रा में हो चर्च। लेकिन दिक्कत हमारे साथ क्या हो रही है, हम फोकस कर रहे हैं वहां पर कि ये तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो मिला उसका धन्यवाद कौन करेगा? आप समझ रहे हैं? आप पैरालाइज से ठीक होना चाह रहे थे, आपकी प्रार्थना वो थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको धन की आशीष दी, परमेश्वर ने आपको सम्मान दिया, परमेश्वर आपके बच्चों को सही रास्ते पर ले आया। ये भी तो परमेश्वर की ओर से आशीष है। और आपने जब तक उसका धन्यवाद नहीं दिया तो फिर आगे की आशीष कहां से आएगी? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, परमेश्वर के काम करने का प्रोसेस है, उसका तरीका है काम करने का। अगर हम वो नहीं समझे तो फिर हम परमेश्वर की आशीष में चूके। परमेश्वर कदम से कदम, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेगा। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर, मैं देखो एक बात बताऊं, परमेश्वर जड़ में काम करता है। आप हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर ऊपर ऊपर से काम नहीं करता है। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को बदलने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसने आज दिया और कल वापस ले ले। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता है। वो आपकी पीढ़ियों को बदलेगा। उसका काम करने का तरीका अद्भुत है, मैं सच बता रहा हूं आपको। परमेश्वर ऐसा डॉक्टर है जो आपकी बीमारी की जड़ को पकड़ता है, वो रूट को पकड़ता है और वहां से काटता है। हम ऊपर ऊपर से दिखना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने एक ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी थी किसी की। उसमें क्या होता है, एक एक लेडी होती है, वो बहुत ओल्ड एज होती है, लेकिन उसको शादी करने की इच्छा होती है, तो ऐसे वेबसाइट पे किसी लड़के के साथ मिलती है। तो बहुत अच्छा मेकअप करके वो बहुत ऐसी सुंदर बन के उस लड़के से मिलने चली जाती है, क्योंकि वो लड़का यंग होता है। वो यंग बन के जाती है, तो बहुत अच्छे से उन मिलती है। होटल में खाना खाते हैं, डेटिंग वगैरह अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा है उनका। अचानक से जब वो बाहर निकलने वाले होते हैं तो बारिश हो जाती है। अब उस लड़की ने मेकअप किया है, मतलब उस आंटी ने, लड़की भी क्या कहूँगा, अब उसने मेकअप किया है, तो लड़का कहता है कि चलो आओ हम बारिश में नहाते हैं। लड़की, वो आंटी कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं नहा नहीं सकती, मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगी। वो लड़का देख रहा है, मतलब यंग तो, उनको अच्छा लगता है लड़कियों को बारिश में नहाना, ये नहा क्यों नहीं रही है। जबरदस्ती उसको ले जाता है, और जब वो जबरदस्ती जाते हैं तो फिर उसका मेकअप निकल जाता है। जो 20 साल की थी, उस अचानक से 60 साल की दिखती है, उसको शॉक हो जाता है। तो ऐसे ऊपर ऊपर से आप तैयार हो गए ना, तो आप बहुत जल्दी बारिश में बह जाओगे, मेकअप की तरह। आपका परमेश्वर आपको ऊपर ऊपर से तैयार नहीं करता, वो आपकी रूट में काम करता है, वो आपकी जड़ों में काम करता है। समझ रहे हैं आप? वो आपको ऐसा बना देता है कि आप पकते हैं यीशु मसीह के नाम, और जब आप चमकते हैं तो फिर दुनिया देखती है। तो इंतजार भी परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। मैं हमेशा कहता हूं, अपने राइट टाइम का वेट करो, परमेश्वर अपने निश्चित समय पर काम करेगा। लेकिन इस बीच में जो एक काम हमें करते रहना है वो ये है, एक वचन भजन संहिता 103 और वचन है 2। वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। तो क्या कहता है आगे 3 में, क्या लिखा है? वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो देखो, चंगाई का मेन जो सूत्र है, मेन चंगाई का जो सीक्रेट है, वो इस वचन में लिखा हुआ है। अगर आप बीमारी से परेशान हैं, आप में जितने लोग आज परमेश्वर के पास चंगाई लेने आए हैं, जो ये चाह रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा कर दे, उनकी बीमारियों से परमेश्वर उन्हें आजाद कर दे, तो मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं इस वचन के द्वारा, आप चंगे कैसे हो सकते हैं। क्या है? मैं फिर पढ़ रहा हूं, देखो आपके लिए ये सीक्रेट है। इस सीक्रेट को अगर आपने समझा तो मैं कह रहा हूं आज आप ब्लेस हो चर्च।
आपके गर्भ खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपका दर्द चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपका पैरालाइज चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपका कैंसर चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या कह रहा है वचन? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। सुबह उठते ही धन्यवाद करो, दोपहर में धन्यवाद करो, शाम को धन्यवाद करो, पूरा दिन धन्यवाद करो। समझ रहे? परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। आप बिलीव करेंगे सृष्टिकर्ता जिस परमेश्वर ने संसार बनाया, जिस परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई, वो परमेश्वर जो आपका और मेरे बनाने वाला है, वो परमेश्वर आपके साथ है। आप रोड पे चल रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप घर से निकल रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप सो रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप काम पर हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और जितना परमेश्वर का आप धन्यवाद करेंगे, उतना उतना आप नोट करेंगे आपकी बीमारियां चली जाएगी, आपके रोग चले जाएंगे, आपकी समस्याएं जाती रहेगी। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो धन्यवाद नहीं करते। वो सुबह उठते ही ये नोट करते हैं कि अरे आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है परमेश्वर, लेकिन कल परमेश्वर ने तुझे आशीष दी, उसका धन्यवाद करा तुमने। आज का दर्द तुम्हें याद है, लेकिन कल जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी थी उसका क्या? कल जो परमेश्वर ने दिया था उसका क्या? आज आप बैठे हो उसका क्या? आज आप मर नहीं गए उसका क्या? आज आप जीवित हैं उसका क्या? आप बाजार जाकर आए, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका क्या? मेरी शादी नहीं हो रही, तू शादी के लायक हो गया उसका क्या? तुझे परमेश्वर ने 25 साल का बना दिया, उसका धन्यवाद कहाँ है? तो वचन कह रहा है यहोवा के उपकारों को न भूल, उसको धन्यवाद दे। जितना परमेश्वर को आप धन्यवाद करेंगे, जितना आप ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, उतना आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। ये जो सीक्रेट है, ये मुझे आज से 6 साल पहले किसी प्रभु के दास ने मुझे दिया था। और उस समय मेरे पैर में बहुत दर्द रहा करता था, मेरे राइट पैर में, लेफ्ट पैर में। एक्चुअली मेरे जो नीचे जो घुटनों से जो नीचे का जो हिस्सा है, जॉइंट, वहां मुझे मेरा फ्रैक्चर है, तो मुझे बहुत पेन रहता था। मैं गाड़ी चलाता था, मुझे पेन होता था। मैं गर्म पट्टी बांध बांध के सोता था रात को, मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन रहता था मुझे। और मैं प्रार्थना करता था, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, और मेरा दर्द नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ प्रभु का वचन मैं बोल रहा हूँ, काम क्यों नहीं कर रहा है प्रभु का वचन? तो फिर मैं किसी प्रभु के दास से मिला, मैंने उन्हें बताया मैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा दर्द ठीक नहीं होता है, मैं प्रार्थना ही करता हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज वचन भी बोलता हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगली बार दर्द हो तो परमेश्वर को बोलना थैंक यू जीसस। मैंने कैसे कैसे हो सकता है, मेरा इतना दर्द और मैं बोलूं थैंक यू जीसस? बोला यही सीक्रेट है। और आप विश्वास करो, जब जब मुझे दर्द हुआ मैं उस दर्द पे हाथ रखकर बोलता थैंक यू जीसस। मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मैं कह रहा हूं थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद बोलना शैतान के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। वो सोचेगा किस चीज के लिए धन्यवाद बोल रहा है। शैतान चाहता तो यही कि आप धन्यवाद ना बोले, वो आपके मन में बैर पैदा कर दे। अब आप परमेश्वर से लड़ो, परमेश्वर मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने भगवान का क्या नुकसान किया है, हैं? मैंने तो किसी को दुख भी नहीं दिया, मैंने तो आज तक चीटी नहीं मारी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये करने की बजाय अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर आपके दुखों को सुखों में बदल देगा। तो हमें करना क्या है? पहली बात, परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर समय के लिए, हर
परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए। अब आप सोचेंगे किस चीज़ के लिए धन्यवाद करूँ? मैं कह रहा हूँ आप जीवित हैं, ये धन्यवाद का विषय है। आप मर नहीं गए, ये परमेश्वर की ओर से धन्यवाद का विषय है। ये बात मुझे कल अनुभव हुई थी और मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला था। बच्चे परमेश्वर की ओर से मिलना आशीष है, लेकिन उन बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, उनको गाइड करना, उनके साथ रहना, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। और अगर आपने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा है, तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने आपको बड़ी आशीष दी। और आपके माता-पिता अगर भी आज तक आपको गाइड कर रहे हैं, ये भी आपके लिए बड़ी आशीष। आपने कभी धन्यवाद करा परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे माता-पिता दोनों जीवित हैं। मैं उनकी शरण ले सकता हूँ, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मुझसे कोई बात करने वाला है। आप आश्चर्यचकित हैं, आपको पता है इस विषय में? मेरे पिता नहीं है। जब मैं प्रभु में नहीं आया, उससे पहले मेरे पिता परमेश्वर के पास चले गए। हम कितना खाली महसूस करते हैं, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरा डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही था कि मेरे पिता नहीं थे। ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। मेरी पत्नी की वाइफ मेरी वाइफ के मम्मी नहीं है। कितनी चीज़ें हम मिस करते हैं। आप ब्लेस हैं, अगर आपके माँ-बाप ज़िंदा हैं। आपने कभी धन्यवाद करा परमेश्वर को कि परमेश्वर इस एज में मेरे पे माता-पिता ज़िंदा है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मैं उनसे गाइडेंस ले सकता हूँ। मैं अपनी मन की बात अपनी माँ को कह सकता हूँ। आप भी माँ-बाप हैं। अगर जब आप अपने पिता के लिए धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप पिता बनेंगे कभी जीवन में? जब आप खुद अपनी माँ के लिए धन्यवाद नहीं कर रहे हैं कि आपकी माँ जीवित है इस दुनिया में, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप माँ बनेंगे कभी जी? आपकी सास है, आपको धन्यवाद करना चाहिए। आपके ससुर हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए। जिनके नहीं है, उन्हें पता है। तो हर चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुड़कुड़ाए नहीं, है ना? ये मत सोचें कि परमेश्वर मुझे दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है। परमेश्वर दे नहीं रहा है, ये मिला नहीं, वो मिला नहीं। सब दिन शिकायतें परमेश्वर के साथ लगी हुई है हमारी। हमारे पास शिकायतों की बड़ी लिस्ट है। आज एक धन्यवाद की लिस्ट बनाना परमेश्वर। जैसे हम शिकायतों की लिस्ट बनाते हैं ना, आज धन्यवाद की लिस्ट बनाना और प्रार्थना में बैठना और परमेश्वर से याद करना कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या-क्या चमत्कार किया, क्या-क्या बातें परमेश्वर ने मुझे करी है। वो लिखना सारे और फिर धन्यवाद करना परमेश्वर को। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपको याद भी नहीं होगी, क्योंकि हम याद रखते ही नहीं है। मनुष्य हमेशा अपने दुखों को याद रखता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, आपको पता है। किसी बुजुर्ग आदमी से आप मिलेंगे ना, तो क्या कहेगा, आप नोट करना, मैं बहुत दुख देखे हमारी जिंदगी में। मैं बचपन में ये करा, बुढ़ापे में ये करा, जवानी में ये करा, इस समय ये करा, उस समय यो करा। मेरा जीवन, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, बुजुर्गों से, तो आप नोट करेंगे, उनके पास सिर्फ शिकायतें हैं। मैंने बचपन में ये करा, मेरा पढ़ने का मौका नहीं मिला, जवानी में मेरी ज़िंदगी इसमें गुज़र गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, इतना दुःख देखा मैंने, इतना दुःख दिखा। बुढ़ापे में मैंने ये करा, मुझे इतना दुःख देखना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा। लेकिन वो इस बात का धन्यवाद नहीं कर रहा है कि 65 साल का मैं हूँ, मुझे एक भी बीमारी नहीं है, मैं जीवित हूँ। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो दुःखों की लिस्ट बनाता है, धन्यवाद की लिस्ट नहीं बनाता। लेकिन मैं आज आपको जीवन का सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ। आप जीवन में कोई भी प्रकार की अगर आशीष प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप ब्लेस हो, आपका जीवन आनंदित हो, तो मैं कह रहा हूं आज से धन्यवाद की लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। परमेश्वर के लिए धन्यवाद की लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। हर चीज के लिए धन्यवाद करो, हर चीज के लिए धन्यवाद करो, हर चीज के लिए धन्यवाद करो, हर काम के लिए धन्यवाद करो। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ देता हूं। भजन संहिता 106 और उसका 7 और 8। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरे अपार करुणा को स्मरण किया। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे।
अब देखो, समझ रहे हैं आप? इज़राइली लोग वहाँ पर भी ये विरोध कर रहे हैं, निकल के आ रहे हैं बाहर, वहाँ पर भी ये विरोध कर रहे हैं और लाल समुद्र के किनारे भी ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें बचा रहा है अपने बड़े नाम के निमित्त। आप समझ रहे हैं? तो हम भी कोई इनसे ज़्यादा अलग नहीं है। हम भी वही कर रहे हैं जो इज़राइली लोग कर रहे हैं, ठीक है? हम आशीष नहीं मिल रही तो हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई तो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, थोड़ा दुःख आ गया तो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, थोड़ा संकट आ पड़ा तो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्या करना है? बोलो मैं धन्यवाद करूँगा। बोलो मैं परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलूँगा। अपने हाथ उठाओ और धन्यवाद करो आज परमेश्वर को। हर उस काम को याद करके धन्यवाद करो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। हर उस आशीष के लिए धन्यवाद करो और हर उस आशीष के लिए भी धन्यवाद करो जो आप परमेश्वर से लेना चाह रहे हो। आप बच्चा लेना चाह रहे हो, एडवांस में धन्यवाद करो। आप चाह रहे हो कि परमेश्वर आपको चंगा कर दे, उसके लिए हम एडवांस में धन्यवाद करो। बोलो परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया है, तेरा धन्यवाद। बोलो परमेश्वर तूने मेरी बीमारियों को खत्म कर दिया है, तेरा धन्यवाद। किसी के पेट में दर्द है, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है आप ठीक होने वाले हो। यहाँ पर दर्द है, हाथ रखो और बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने मुझे चंगा किया है। ऐसी बीमारी जिसका मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है आप चंगे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखो और बोलो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे छुड़ाया है। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद करो। जो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा उसके लिए धन्यवाद करो। जो आपके प्रार्थना के विषय हैं उनके लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। धन्यवाद करो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ये आपका सबसे बड़ा सूत्र है। थैंक यू जीसस। ये सीक्रेट मैं आज आपको दे रहा हूँ। जो लोग कहते हैं मेरा बीमारी नहीं जा रही, मेरी बीमारी मुझे छोड़ नहीं रही है, मेरा शरीर का दर्द नहीं जा रहा, बीमारी इतनी बड़ी है, मैं कह रहा हूँ आज से आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर दें परमेश्वर और आप देखेंगे आपकी बीमारियाँ जा रही है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना के साथ इस वचन सभा को समाप्त करेंगे जैसा हम हर बार करते हैं। ये अवसर हम अपने जीवन से जाने नहीं दें, ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। अब इकट्ठा होकर आइए प्रार्थना करें और उद्धारकर्ता को ग्रहण करें। मेरे साथ एक मन होकर दोहराएंगे। धन्यवाद महान सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं, मैं उन्हें मानता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को माफ करो। मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करो। मैं आज से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता, अपना सतगुरु ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह मुझे स्वीकार करने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे। आमीन।